यह सबसे शरारती यमराज है जिसे मैंने देखा है। काम के समय खुद खेलने में व्यस्त रहता है और खेल का तरीका भी बेहद आलीशान है, जैसे सोने के सिक्कों से पानी पर पत्थर उछालना, फिर जैसे सर्फिंग कर रहा हो शार्क के साथ समुद्र की सतह पर दौड़ रहा है। अभी अभी एक समुद्री डाकू जहाज टकराकर चूर चूर हो गया और दाढ़ी वाले कप्तान टूटे हुए डेक पर लेट गया। अचानक एक परछाई प्रकट हुई। जब उसने आंखें खोली तो सोचा कोई स्वादिष्ट पेय होगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया यमराज अपनी दरांती के साथ खड़ा हो चौंका दिया। यमराज ने अपना रेत घड़ी देखा और पाया कि उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए यमराज पास में ही बैठकर इंतजार करने लगा। उकताए हुए यमराज ने उस संदूक को खोलने की कोशिश की जो दाढ़ी वाले कप्तान ने झटके से बंद कर दिया और यहाँ तक कि यमराज का हाथ भी फंसा दिया, जिससे वो तमतमा गया। उसने कप्तान को दूर हटाया और जब संदूक खोला तो देखा कि वहाँ सभी सोने के सिक्के भरे पड़े थे। एक सिक्के को वह ध्यान से देखने लगा, फिर उसे हाथ में उलट पुलट कर एक नया खेल सोचा। पानी पर वो सोने के सिक्के उछालने लगा। ये बहुत भव्य अंदाज था। यमराज ने जब देखा कि सिक्का इतनी दूर तैर रहा है, वो जोश से उछल पड़ा और सिक्कों का ढेर लेकर खेलने लगा। कप्तान ने ये सब देखा और सोचा, ऐसा गैर गंभीर यमराज उसने कभी नहीं देखा। दिल तड़प रहा था क्योंकि यमराज के फेंके हुए सोने के सिक्के ने एक शार्क को आकर्षित कर लिया। जब यमराज ने देखा कि शार्क सिक्कों में दिलचस्पी ले रही है तो उसने एक रस्सी से सिक्का बांधा और शार्क पकड़ने की ठानी। यमराज ने फिर सिक्का फेंका, शार्क ने उसे झपट लिया और यमराज को खींच लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगा, लेकिन यमराज की ढलने की क्षमता जबरदस्त थी। उसने तुरंत सर्फिंग का हुनर सीख लिया और इतने मजे करने लगा कि दाढ़ी वाले कप्तान की आंखें घूमने लगी। यमराज अपने असली काम भूल ही गया था, लेकिन अचानक उसे याद आया और उसने अपनी दरांती उठाकर डेक पर पटकी। दाढ़ी वाले कप्तान को साथ लेकर वे सर्फिंग करते हुए यूं दौड़ रहे थे जैसे समुद्र का खेल शुरू हुआ हो। शार्क समुद्र की सतह से उछल रही थी और यमराज के साथ आग छूट रही थी। रोमांच अपने चरम पर था। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक द्वीप आ रहा है। यह देख यमराज डर से चीखते हुए रस्सी को छोड़ बैठा। शार्क पानी में गोता लगा गई, लेकिन यमराज बदकिस्मती से चट्टान से टकरा गया। कप्तान को बड़ी मुश्किल से 988 नंबर के सामने पहुंचाया गया, जहां उसने बचाव के लिए बियर और बची हुई एक आखिरी सोने की सिक्का देखा और दुविधा में पड़ गया। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, मुझे सब कुछ चाहिए। दाढ़ी वाला कप्तान भी यमराज की शरारत की वजह से जीवित बच निकला, लेकिन यमराज की हालत बेहाल हो गई और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम करते समय हमें समर्पित रहना चाहिए और लापरवाह होने से बचना चाहिए, वरना अंजाम यमराज जैसा हो सकता है।